गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज के 2.32 एंड 2.33 ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ओके, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 2.34 से। बराबर। बेसिकली बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक ही फॉर्मूला के रिगार्डिंग आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन इज वेपर प्रेशर ऑफ water at 293 Kelvin is 17.535 mmHg. Calculate the vapor pressure of water at 293 Kelvin when 25 gram glucose is dissolved in 450 gram of water. तो आपको क्या क्या दिया है वो देख लो कि आपको सबसे पहले दिया है कि प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दिया है, कितना दिया है 17.535 mmHg। ओके, देन आपको दिया है W2 मास ऑफ सॉल्यूट, कितना दिया है 25 ग्राम, क्या है ग्लूकोज। देन यू हैव गिवन W1 मास ऑफ सॉल्वेंट 450 ग्राम। बराबर। आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं ग्लूकोज का। फॉर्मूला इज C6H12O6 व्हेन द मॉलिक्यूलर मास विल बी 180 ग्राम पर मोल। ओके, एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज H2O and the molecular mass will be 18 ग्राम पर मोल। ओके, आपको फाइंड आउट करना है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। बराबर, जब उसको डिजॉल्व किया जाता है, दैट मीन्स आपको P1 फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या हो जाएगा P01 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P01 इज इक्वल टू X2 होता है। X2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। बराबर। अब आपके पास यहाँ पे सभी चीज़ें हैं। बराबर, आपके पास सभी चीज़ें हैं। आप N2 भी निकाल सकते हो, N1 भी निकाल सकते हो। P01 इज गिवन टू यू, सो P1 आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सिर्फ वैल्यूज़ इनपुट करनी है। बराबर, सिंपल एग्जांपल है, खुद कैलकुलेट करना है P1 कितना आता है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं 2.35। Henry's law constant for the solubility of methane in benzene at 298 Kelvin is 4.27 into 10 raised to 5 mmHg. Calculate the solubility of methane in benzene at 298 Kelvin under 760 mmHg. तो सब कुछ आपको दिया हुआ है। वैल्यू ऑफ KH is 4.27 into 10 raised to 5 mmHg। देन आपको टोटल प्रेशर भी दिया हुआ है, प्रेशर इज इक्वल टू 760 mmHg। आपको फाइंड आउट करना है सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन फाइंड आउट कर सकते हैं उसके मोल फ्रैक्शन से। बराबर, तो फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, P इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन। तो आप मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? P बाय KH वैल्यूज़ इनपुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देन नेक्स्ट देखते हैं 2.36।
चलो 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए, ब्रैकेट में दिया है मोलर मास इज 140 ग्राम पर मोल, वॉज डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी, मोलर मास इज 180 ग्राम पर मोल, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी वॉज फाउंड टू बी 500 टॉर. So calculate the vapor pressure of pure liquid A and its vapor pressure in solution if the total vapor pressure of solution is 475 torr. Okay. बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, याद करो राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल लिक्विड, ये उसका एग्जाम्पल है. दोनों का आपको दिया है कि मास, सबसे पहले लिख देते हैं लिक्विड ए, बराबर, उसका मास आपको दिया है 100 ग्राम. मॉलिक्यूलर मास इज 140 ग्राम पर मोल. देन लिक्विड बी, मास आपको दिया है कितना, 1000 ग्राम, एंड मॉलिक्यूलर मास इज 180 ग्राम पर मोल. एंड यू हैव ऑल्सो गिवन द प्योर लिक्विड बी, उसका वेपर प्रेशर, दैट मीन्स आपको P0B दिया है, कितना दिया है, 500 टॉर. टॉर भी एक प्रेशर का यूनिट है. ओके. एंड आपको फाइंड आउट करना है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, ये आपको फाइंड आउट करना है कि कितना टॉर होगा. एंड यू हैव ऑल्सो गिवन द पी टोटल वेपर प्रेशर, कितना दिया है आपको, 475. बराबर. तो बेसिकली आपको यहाँ पे P टोटल दिया है. सो फॉर वॉलेटाइल लिक्विड P टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दो लिक्विड है तो वेपर प्रेशर ऑफ PA प्लस वेपर प्रेशर ऑफ PB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB. ओके. सो यहाँ पे आप XA फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे, मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B भी फाइंड आउट कर सकते हो, मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स. ओके. दोनों के मास एंड मॉलिक्यूलर मास आपको दिए हैं, सो यू कैन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B. चलो P टोटल आपके पास है, ये आपके पास है. XA कैलकुलेट कर सकते हो, P0B इज ऑल्सो गिवन टू यू, यू कैन कैलकुलेट द XB. देन P0A अब फाइंड आउट कर सकते हो. P0A मिल जाए, इसके बाद PA वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A, ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, P0A इंटू XA. बराबर. तो क्वेश्चन एक बार पूरा पढ़ो, जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वो देखो, फॉर्मूला याद करो, उसके अकॉर्डिंग जो भी वैल्यूज़ है वो इनपुट करो, आपका आंसर आ जाएगा. ओके. चलो सेम टाइप का आपका क्वेश्चन है,
2.37 नहीं करना है, 2.38 बराबर 2.38 वो आपको खुद कैलकुलेट करना है। उसके अंदर आपको पूछा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। ओके, सो मोल फ्रैक्शन of benzene in vapor phase is equal to pressure of benzene divided by total pressure बराबर। जनरली हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो वो क्या होता है, मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, बट वो होता है लिक्विड फेज में। वेपर फेज के अंदर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो बेंजीन का प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, तो आपको क्या मिलेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन मिलेगा बराबर। चलो 2.38 हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2.39। The air is a mixture of number of gases. The major components are oxygen and nitrogen with approximate proportion of 20% and 79% by volume respectively. At 298 Kelvin, the water is in equilibrium with air at pressure of 10 atmosphere. At 298 Kelvin, if the Henry's law constant for oxygen and nitrogen at 298 Kelvin are 330 into 10 raised to 7 mm and 651 into 10 raised to 7 mm respectively, calculate the composition of these gases in water. Composition, solubility, that means आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। देन मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 आपको फाइंड आउट करना है एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 फाइंड आउट करना है बराबर। मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 फाइंड आउट करना है। ओके, सो टोटल प्रेशर आपको दिया है P total is 10 एटमॉस्फेयर, 10 एटमॉस्फेयर दिया है। हम लोग यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि एज एयर कंटेन्स 20% O2 बाय वॉल्यूम, तो टोटल प्रेशर 10 है, तो प्रेशर ऑफ O2 कितना हो जाएगा, 20% इसका है, जो 10 एटमॉस्फेयर टोटल है ना, उसमें से 20% किसका है, ऑक्सीजन का है। तो हम लोग बोल सकते हैं 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10 बराबर टोटल 10 हो गया। 20% परसेंट निकाला तो क्या हो जाएगा, परसेंट निकाला तो 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 एटमॉस्फेयर किसका हो गया, ऑक्सीजन का वेपर प्रेशर। सेम वे 79% N2
बाय वॉल्यूम है, दैट मीन्स प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू 79 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10, तो वो हो जाएगा 7.9 एटमोस्फियर. नाउ यू हैव द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, एंड आपको प्योर वेपर प्रेशर भी दिया है, बराबर. आपको ये मिल गया. फिर क्या बोला है कि इफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट के एच की वैल्यू किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, कितना दिया है आपको 3.30 इंटू 10⁻⁷ एंड के एच फॉर N2 is 6.51 इंटू 10⁻⁷ mm. ओके, तो हमारा फॉर्मूला है प्रेशर इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स. तो एक बार O2 के लिए एंड दूसरी बार N2 के लिए. बट एक कंफ्यूजन हो जाएगा. हियर द यूनिट ऑफ प्रेशर इज mm एंड द यूनिट ऑफ प्रेशर इज एटमॉस्फेयर. तो दोनों को हमें सेम बनाना होगा. तो अगर एटमॉस्फेयर को mm में कन्वर्ट करना है तो याद रखना कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mm. ओके, ये याद रखना, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mm. इसको कन्वर्ट कर दो, देन वैल्यूज़ इनपुट करके मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 फाइंड आउट कर सकते हो एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हो. बराबर, ख़त्म हो गया एग्जाम्पल. चलो 2.40. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. आपको फाइंड आउट करना है अमाउंट ऑफ CaCl2. सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्वेश्चन आपको खुद करना है. पाई इज इक्वल टू आई इंटू CRT. फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा. चलो 2.41 लास्ट क्वेश्चन है हमारा. डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय dissolving 25 milligram of K2SO4 in 2 liter of water at 25 degrees Celsius, assuming that it is completely dissociated. Completely dissociated, that means 100% आयोनाइजेशन हो जाता है. तो सबसे पहले लिखते हैं कि मास ऑफ K2SO4 is 25 milligram. Milli, that means 25 इंटू 10⁻³ क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा. चलो नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी आपको दिया है. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 2 लीटर. देन टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, देन वो हो जाएगा 298 केल्विन. एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ K2SO4 आप निकाल सकते हो, वो आएगा 174 ग्राम पर मोल. आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू आई इंटू CRT हो जाएगा. बराबर, आपको फाइंड आउट करना है पाई. तो पाई इज इक्वल टू आई. C मतलब कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी. तो आपको मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट दिया है
W2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास M2 भी आपको दिया है, कैलकुलेट किया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी पता है, बराबर जो है आपका V एंड RT। ओके, अब कंप्लीटली डिसोसिएशन हो रहा है, दैट मीन्स 2K प्लस एंड SO4 -2 बनेगा। दैट मीन्स I is equal to number of moles after dissociation and 2 plus 1 divided by before dissociation, so 1। तो आंसर क्या आया, I का 3 आया। I की वैल्यू भी है, R इज़ अ गैस कांस्टेंट एंड उसकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे हमें लीटर में दिया है, देन 0.0821 हो जाएगा, बराबर। ये वैल्यू सारी इनपुट करोगे तो पाई आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस यहाँ पे ख़त्म हुए, बराबर। नेक्स्ट टाइम से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो प्रॉब्लम्स आपको दिए हैं टेक्स्ट बुक में वो खुद करने हैं, अगर उसमें से कोई डाउट रहता है सो यू कैन आस्क मी। ओके, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग सेकंड पार्ट का अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर स्टार्ट करेंगे।